हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी को देखेंगे। ओके, सो काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं भैया सीरीज में मज़ा तो आ रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो हम भी कहते हैं तो बस ऐसे ही अगर समझ में आ रहा है ना तो पढ़ते रहो बस। अब देखो दो चीज़ें हैं यार कि अगर एक दिन में तुम्हें सारे वीडियो भी दे दी जाएंगे तो तुम्हारे लिए भी दिक्कत है, तुम टॉपिक सही से पढ़ोगे नहीं। तो अगर डेली डेली हम थोड़ा थोड़ा सा अगर खाएंगे तो हमें हजम भी होता है और हमें दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं मेन मेमोरी जो कितने तरीके की है। सबसे पहले हम इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मान लेते हैं। अब देखो मेन मेमोरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, किसका ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका किसका, रैम का। वो ड्रॉबैक ये है कि ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी तो मैं पिछली बार ही बताया था। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी कि देखो वॉलेटाइल का अगर हम साफ मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है उड़ जाना। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में आपके कुछ वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो कि उड़ जाते हैं। अब कंप्यूटर में इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पावर को किया ऑफ, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर की बत्ती बुझा दी तो बेटा जो भी मेमोरी के इस मेमोरी के अंदर स्टोर होगा वो डेटा जो है आपका क्लीन हो जाएगा। ठीक है, सो अब रैम जो है हमारी, क्या रैम, हमारी रैम कितने टाइप की हैं, दो टाइप की हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। अब वो कौन कौन सी हैं, हमारे पास रैम दो टाइप की हैं। पहली है हमारे पास, दैट इज नंबर वन, दैट इज डायनामिक रैम। क्या है, डायनामिक रैम। इसको हम बोलते हैं डी रैम बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, डी रैम। अब सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि जो रैम है ये बनती किसकी है भैया। ठीक है, तुम भी सोचते होगे। तो ये जो रैम है ये आपकी बनी हुई होती हैं, दैट दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। किस चीज की बनती हैं, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स की बनी हुई होती हैं। अब यहां पर एक टर्म आ जाता है दैट इज मेमोरी एक्सेस टाइम। अब देखो जैसा कि शब्द तुम्हें क्या बताता है भैया, हमको इस शब्द को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मेमोरी से डेटा को फेच करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहेंगे मेमोरी एक्सेस टाइम। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका इस प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर आपकी डेटा की अवेलेबिलिटी तक का जो आपका टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेमोरी एक्सेस टाइम। क्या बात समझ में आई, आ गई? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक बात समझ में आ गई तो अगली बात समझ लो। अगली बात यह है कि जो आजकल की तारीख में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपकी जो डी रैम्स हैं इसका मेमोरी एक्सेस टाइम देखो कितना है, हैव मेमोरी एक्सेस टाइम बिलो 20 to 70 नैनो सेकेंड। ठीक है, एनएस का मतलब है यहाँ पर नैनो सेकेंड। तो ये तो हमने बेटा बात करी इसकी डायनामिक रैम के बारे में। अब हम बेटा चलेंगे अपना स्टैटिक रैम के पास। किसके पास चलते हैं, स्टैटिक रैम को जानेंगे। देखो देखो एक एक चीज हम इन डेप्थ कवर कर रहे हैं, टॉपिक कवर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज आपको बताई जा रही है तो थोड़ा समय जरूर लगता है और ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है यार, है ना, तो थोड़ी थ्योरी तो मुझे भी लिखवानी पड़ेगी। अब ये जैसे हमारी जो डी रैम थी वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की बनी थी, ये जो हमारा किसका बना होता है, दैट दीज आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड, किसकी बनी है, फ्लिप फ्लॉप की, एंड दीज ऑफर फास्टर एक्सेस टाइम। ठीक है, किस चीज की बनी है, ये बनी है आपकी फ्लिप फ्लॉप की, और इनका जो एक्सेस करने का टाइम है वो ज्यादा फास्ट है। और कितना फास्ट है, कम से कम 10 नैनो सेकेंड फास्ट है। ठीक है, अबाउट 10 नैनो सेकेंड किसके कंपैरिजन में, देन डी रैम्स के कंपैरिजन में।
तो स्टैटिक रैम जो है वो आपकी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब अगला सवाल है कि स्टैटिक रैम का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखो, तो स्टैटिक रैम जो है, स्टैटिक रैम का इस्तेमाल होता है आपका, स्टैटिक रैम आर यूज्ड टू स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डायनेमिक रैम के बारे में, यानी कि डी रैम के बारे में, सो इसका हम जो यूज़ करते हैं, इसका जो यूज़ है वो होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज के लिए। किसके लिए? प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि डेटा को स्टोर कराने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बात समझ में आई? अरे क्या आया, नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। अब रैम की बातें हो गई, अब हम बात करेंगे रोम के बारे में। किसके बारे में? रोम के बारे में। रोम का मतलब, सबसे पहली चीज, रोम का मतलब क्या होता है? तो रोम का मतलब होता है, इट स्टैंड्स फॉर, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है ये? दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब जैसे कि इसका नाम है रीड ओनली, तो इसका काम भी ऐसा ही है, बिकॉज इट इज अ मेमोरी यूनिट। इसको हम बोलते हैं कि भैया ये एक ऐसा मेमोरी यूनिट है, ठीक है, दैट परफॉर्म्स द रीड ऑपरेशन ओनली, यानी कि इसमें आप जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई भी डेटा आप राइट नहीं कर सकते हैं। रीड करने का मतलब होता है डेटा किसी भी दूसरी जगह से डेटा को उठा लेना। ओके। और सबसे बड़ी बात जो रोम है हमारी, इट इज नॉन वॉलेटाइल। इट इज नॉन वॉलेटाइल, मतलब कि अगर हम अपने कंप्यूटर की बत्ती बुझा दें तो हमारा जो डेटा स्टोर है वो डेटा स्टोर रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं फोन को अगर हम स्विच ऑफ मारते हैं, दोबारा से चालू करते हैं, तो हमारे जो फोन में जो तस्वीरें आपने अपनी सुंदर सुंदर सेल्फी स्टोर कर रखी हैं वो आपकी डिलीट नहीं होती हैं। ठीक है। और बस बट एक चीज है, दैट इज दीज आर स्लोअर देन रैम। ये आपके रैम से थोड़े कंपैरेटिवली आपके स्लो होते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रोम के बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ रोम। अब बहुत सारे टाइप्स के रोम आते हैं, तो हम एक एक को ध्यान से समझें, और यहाँ फुल फॉर्म्स आपके काफी सारे फुल फॉर्म्स बन जाते हैं। सबसे पहले हमारी PROM। अब P से इसका मतलब है दैट इज प्रोग्रामेबल रोम। कैसी रोम है ये? अब इसका ऐसा नाम बता रहा है कि ये प्रोग्रामेबल है, मतलब कि इसको हम प्रोग्राम कर सकते होंगे। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड OTP। अब ये OTP वाला OTP नहीं है, इसका मतलब है दैट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल। क्या मतलब है? वन टाइम प्रोग्रामेबल, दैट मीन्स कि हम इसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। और अब इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर जब हम करते हैं तो इंफॉर्मेशन इज बर्न्ड यूजिंग अ स्पेशल इक्विपमेंट। इसमें एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है आपका रोम बर्नर। क्या है? रोम बर्नर इसको बोलते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट को। ओके। देखो सारी बातें अगर हम कहानी की तरह पढ़ते चलेंगे तो सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी और तुम्हें मजा भी आएगा। देखो अब है हमारे पास EPROM। तो PROM क्या था? प्रोग्रामेबल रोम। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसमें क्या है, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमें लग रहा है भैया कुछ ऐसी रोम है जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, दैट इज वी कैन प्रोग्राम द मेमोरी चिप। प्रोग्राम द मेमोरी चिप, प्रोग्राम तो भैया इसको कर सकते हैं
और कैसे करेंगे हम, दैट इज बाई वेरियस मैकेनिज्म। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको मैकेनिज्म, जैसे कि आपके पास हो गया यूवी रेडिएशन। क्या हो गया बेटा, जैसे कि तुम्हारे पास हो गया यूवी रेडिएशन, ठीक है। और इसके खासियत ये है दैट इज एंड वी कैन इरेज इट as many times as needed, जितनी आपकी जरूरत पड़े आप इसको उतने बार इरेज कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम एक बार इरेज करना चाहें तो हमें 20 मिनट्स लगते हैं। कितना, 20 मिनट लगते हैं इसको वन टाइम इरेज करने के लिए। वन टाइम अगर हमें इसका कंटेंट जो है वो इरेज करना है तो 20 मिनट का समय आपका ले लेगा। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ रोम। थर्ड है हमारे पास EEPROM। अब तो भैया ई बढ़ते ही आ रहे हैं, तो बेटा अब हम क्या करें, आप बस इनको समझते रहिए। इस वाले ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। अब देखो इसमें और उसमें फर्क क्या है, ध्यान समझो। सो इसमें दैट इज ई रोम, देखो द ईपी रोम इज इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। ये कैसे इरेज होता है, पहली बात तो हमारा है इसका नाम डबल ईपी रोम। इन डबल ईपी रोम जो आपका ईपी रोम होता है दैट इज इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। कैसे इरेज होता है, इलेक्ट्रिकली। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो पहले हम इरेज कर रहे हो तो 20 मिनट का समय लग रहा था। अब जब हम इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे तो दैट विल बी फास्टर। कैसा होगा ये आपका, फास्टर होगा, ठीक है। वहीं पर एक इसमें बड़ी अच्छी चीज दैट इज ऑल्सो यू कैन इरेज सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, यू कैन इरेज सिलेक्टेड बाइट वाइल। अगर हम बात करें ईपी रोम में, अगर हम ईपी रोम की बात करें, यू हैव टू इरेज ऑल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू इरेज ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ईपी रोम में बेटा आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इरेज करनी पड़ती है, यानी कि अगर आप इरेज का बटन दबाओगे तो पूरा फॉर्मेट होगा। बट डबल ईपी रोम में यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को भी डिलीट कर सकते हैं। क्या बातें समझ में आई। नेक्स्ट इज फ्लैश डबल ई पी रोम। क्या है, दैट इज फ्लैश डबल ई पी रोम। अब ये जो है आपकी इट इज लाइक डबल ई पी रोम। ये डबल ई पी रोम से सिमिलर है बट इट इज वेरी फास्ट। इससे काफी ज्यादा ये आपकी फास्ट है, यानी अगर हम उससे कंपेयर करें तो। एंड इसमें एक और चीज दैट इज इट इज ऑल्सो इरेज्ड फुल्ली नॉट सिलेक्टिवली। आप इसको जो है वो सिलेक्टिवली इरेज नहीं कर सकते हैं। आप जब इसे इरेज करेंगे तो आपको पूरी की पूरी इरेज करनी पड़ेगी। ओके, अब बेटा हमारे पास अंतिम बच रहा है दैट इज मास्क रोम। क्या है, मास्क रोम। अब तुम सोच रहे ये रोम को कोविड हो गया है क्या, मास्क लगा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है यार। देखो अब ये नाम हम तब देंगे दैट इज ये नाम उस रोम को दिया जाएगा, इट इज अ टाइप ऑफ रोम जिसका कंटेंट, ध्यान से समझो, जिसका कंटेंट क्या है, दैट इज प्रोग्राम्ड बाई आईसी मैन्युफैक्चरर, जिसने आईसी बनाई है उसने ही इसको प्रोग्राम करके दिया हुआ है।
तो हमें क्या बात समझ में, दैट इट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर। क्या? प्रोग्राम बाय यूजर, यानी कि यूजर जो है वो इसको प्रोग्राम नहीं कर सकता है। सो आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। मेक श्योर कि यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। सब्सक्राइब बटन दबाओ, दोस्त को शेयर करो, साथ में इसको लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर इस वीडियो में छोड़ देना।